नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी नरेश शर्मा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान सरकार ने दूसरी लहर से लड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ ही तीसरे लहर से लड़ने की तैयारियां भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जैन संगठन द्वारा आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि कोरोना की गंभीर चुनौती का मुकाबला करने में सामाजिक सरोकार के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। भारतीय जैन संगठन की ओर से प्रदेश के 37 स्थानों पर 700 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को वर्चुअल माध्यम से जनता को समर्पित किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया। संगठन के माध्यम से 12 राज्यों में कोविड केयर सेंटर स्थापित करने, सीरो सर्विलांस, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराने, जांच कार्य आदि में सहयोग किया जा रहा है। राजस्थान में 45 स्थानों पर 1100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसके तहत पहले चरण में 700 कंसंट्रेटर का लोकार्पण आज किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह वक्त जाति, धर्म, वर्ग, विचारधारा एवं क्षेत्र आदि के बंधनों से ऊपर उठकर इंसानियत की सेवा करने का है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना की चुनौती से लड़ने के लिए हर वर्ग को साथ में लिया है और ऐसे फैसले किए जिससे ज़रूरतमंदों को राहत मिली। कोई भूखा न सोए, ये सरकार का मूल मंत्र रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ इस वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह भी मौजूद थे और दोनों ही नेताओं ने दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए प्रदेश को कोरोना से बचाने के लिए सामूहिक अपील की और कहा कि सभी को राजनीतिक से ऊपर उठकर प्रदेश की सेवा करनी होगी, तब ही कोरोना से जंग जीत पाएंगे। जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी दुर्ग से। राजस्थान की राजनीति के लिए आज एक बड़ी खबर बाड़मेर से सामने आई है, जहां पर छठी बार के गुड़ामालानी के विधायक, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, किसान नेता के रूप में चर्चित हेमाराम चौधरी ने विधायक की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को भेजे इस्तीफे में यह बात तो स्पष्ट नहीं की है कि इस इस्तीफे का कारण क्या है, लेकिन उन्होंने मीडिया से बातचीत में सिर्फ यही कहा कि इस्तीफे की मंजूरी के बाद ही वो आगे बताएंगे कि इस इस्तीफे के कारण क्या रहे। यह पहली बार नहीं है कि हेमाराम चौधरी ने इस्तीफे की पेशकश की हो, इससे पहले भी वो कई बार इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। लगभग 3 दशक से मारवाड़ की राजनीति में सबसे बड़े राजनीतिक नाम बनकर उभरे हेमाराम चौधरी प्रतिपक्ष नेता की भूमिका निभा चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर मंत्री पद की भूमिका भी राजस्थान सरकार में कई बार निभाई है। इस इस्तीफे के बाद जहाँ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे पारिवारिक बात कहकर बात को समाप्त करने का प्रयास किया है, लेकिन यह राजनीतिक तूफान कितना बड़ा असर कांग्रेस सरकार और राजस्थान में लाएगी, यह भविष्य के गर्भ में है। इस इस्तीफे की घटना के बाद हेमाराम चौधरी लगातार अपने बाड़मेर निवास पर हैं, जहां टेलीफोन पे वे कांग्रेसी नेताओं से लगातार संपर्क में हैं। अब देखना यह होगा कि हेमाराम चौधरी का इस्तीफा मंजूर होता है या फिर नहीं, या फिर पायलट ग्रुप के एक सदस्य होने के नाते इसमें कई राजनीतिक राज भी छिपे हैं, यह भी भविष्य के गर्भ में है। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भवर एचारा। ये पराकाष्ठा चिकित्सकीय संवेदनहीनता की या फिर हद दर्जे की लापरवाही और लालच की मिसाल। कोटा में शर्मसार हुआ नोबल कहा जाने वाला चिकित्सा पेशा। यहाँ के निजी अस्पताल कोटा हार्ट में 2 गंभीर कोरोना मरीजों को आवंटित रेमडेसिविर इंजेक्शन चुरा लिए गए और दोनों मरीजों को इंजेक्शन की जगह पानी के इंजेक्शन लगा दिए गए। नतीजा ये निकला कि झालावाड़ रोड कोटा निवासी एक मरीज माया ने दम तोड़ दिया, तो वहीं पानी का इंजेक्शन खाने के बाद बिजूला चित्तौड़ निवासी रतनलाल अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में एक नर्सिंग कर्मी और लैब कर्मी 2 सगे भाई पुलिस की पकड़ में आ चुके हैं। गिरफ्तार आरोपी मनोज को आज पुलिस ने कोर्ट में पेश भी कर दिया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि मरीजों को आवंटित रेमडेसिविर की जगह पानी का इंजेक्शन चढ़ाने का खेल इन 2 मरीजों के साथ ही हुआ है या फिर ये बहुत बड़ा गोरखधंधा है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कोटा हार्ट का प्रबंधन भी सवालों के घेरे में है। एएसपी सिटी प्रवीण जैन ने फर्स्ट इंडिया को बताया है कि इस पूरे मामले में अस्पताल से भी रिकॉर्ड तलब किया जा रहा है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि इस गोरख धंधे में अस्पताल का बाकी स्टाफ या फिर अस्पताल प्रबंधन के लोग भी कहीं शामिल तो नहीं है। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव।
बीकानेर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी का मामला गर्माता जा रहा है। आज एसओजी की टीम बीकानेर पहुंची। एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल की अगुवाई में ये टीम जांच कर रही है। एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल ने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से खास बातचीत में कहा कि यहां जमकर धांधली हुई है। बीकानेर से राजस्थान के अन्य जिलों में ही नहीं बल्कि हरियाणा और पश्चिम बंगाल तक रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजे गए हैं। साथ ही साथ उनका कहना है कि बड़ी संख्या में डॉक्टर्स और ऐसे हॉस्पिटल्स को रेमडेसिविर दिए गए हैं जो एंटाइटल्ड नहीं हैं। पूरे मामले की हम जांच कर रहे हैं। कोशिश यही है कि पारदर्शिता के साथ तह तक जाया जाए। दिव्या मित्तल का कहना था कि एक ऐसा मामला है कि जब लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत रेमडेसिविर की थी उस वक्त कालाबाजारी हो रही थी। हम पूरे मामले की तहकीकात कर रहे हैं। जांच में जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उन पर हमारी टीम काम कर रही है। गौरतलब है कि जिंदल फार्मा और मित्तल फार्मा को लेकर एसओजी खास तौर पर पूछताछ कर रही है। इसके अलावा कुछ निजी अस्पताल और डॉक्टर्स के नाम भी एसओजी की रडार पर हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एसओजी छानबीन में जुटी हुई है। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। ऑक्सीजन बनाने के विदेशी संयंत्र ने अजमेर में शुरू किया अपना काम। अजमेर के राजकीय सैटेलाइट अस्पताल में किया गया स्थापित, तो वहीं 70 मरीजों को रोज देगा पर्याप्त ऑक्सीजन। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बीच प्राणवायु की कमी और बाहरी परेशानियों के बीच अजमेर से एक बड़ी राहत की खबर निकली है। यूनाइटेड किंगडम से लाए गए विदेशी संयंत्र ने ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया है। विदेशी आधुनिक तकनीक से निर्मित इस संयंत्र का आज अजमेर के राजकीय सैटेलाइट अस्पताल में उद्घाटन किया गया। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वीर बहादुर सिंह, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन और सैटेलाइट अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर राकेश पोरवाल की मौजूदगी में इस संयंत्र की विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर इसे शुरू किया गया। इस संयंत्र में लगभग 70 मरीजों को प्रतिदिन ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। जानकारी के मुताबिक प्रतिदिन लगभग 500 लीटर ऑक्सीजन इस संयंत्र में तैयार होगी। यूनाइटेड किंगडम से सहायता प्राप्त हुआ संयंत्र देश भर में तीसरा है। इस ऑक्सीजन प्लांट के स्थापित होने से अब अजमेर में प्राणवायु की कमी समाप्त हो गई। इसका सीधा फायदा संकट में फंसे जीवन को मिलेगा। अजमेर से निकल रही इस राहत की बड़ी खबर ने संक्रमित रोगियों के जीवन को बचाने के लिए जरूरी प्राणवायु की आपूर्ति सुनिश्चित करने का सरकारी आंकड़ों के अनुसार दावा किया है। देखना यह है कि संयंत्र कितना सफल होता है और कितने जीवन बच पाते हैं। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते का लेक सिटी उदयपुर में आने से पहले व्यापक असर देखा जा रहा है। शहर में आज पूरे दिन भर आंधी और तूफान सा माहौल रहा। लगातार बारिश का दौर जारी रहा। इस सब के अलावा जिला प्रशासन ने तमाम वो तैयारियां सुनिश्चित की हैं जो कि इस तूफान के दौरान सामने आने वाली समस्याओं को से निजात दिला सके। इसी को लेकर जिला प्रशासन की विभिन्न टीमें लगातार काम करती रही आज दिन भर। साथ ही तमाम सरकारी कार्यालय जो कि आपदा प्रबंधन से जुड़े हैं आज पूरी रात खुले रहेंगे। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान ताउते का असर लेक सिटी उदयपुर में आज पूरे दिन रहा। ऐसे में जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद और सतर्क नजर आया। कोरोना महामारी के दौर में चिकित्सालयों में विद्युत आपूर्ति बाधित ना हो, इसको लेकर भी जिला प्रशासन ने खास प्रबंध किए। सभी कोविड केयर हॉस्पिटल में जीजी-सेट के ट्रायल रन किए गए ताकि चक्रवाती तूफान के चलते विद्युत आपूर्ति बाधित होने की दशा में चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन आपूर्ति में व्यवधान न हो। इसके अलावा सिविल डिफेंस, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। जामनगर और देश के अन्य हिस्सों से सड़क मार्ग द्वारा उदयपुर आने वाले ऑक्सीजन टैंकर्स को भी रास्तों में कहीं चक्रवाती तूफान के चलते रुकावट का सामना न करना पड़े, इस हेतु भी सभी प्रबंध किए गए हैं। जिला प्रशासन ने खास तौर पर इस तूफान से विद्युत आपूर्ति बाधित होने के चलते कोरोना पेशेंट्स को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू बनी रहे, इस बात को लेकर पूरा ध्यान दिया है और इसी को लेकर विद्युत विभाग की टीमों को 24 आवर के लिए कोविड केयर सेंटर्स पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह से विद्युत आपूर्ति यदि प्रभावित हो तो उसे तुरंत सुचारू किया जा सके। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि कटारा। गृह रक्षा राज्य मंत्री भजन लाल जाटव आज रहे भरतपुर जिले के दौरे पर।
बैर में जिला स्तरीय अधिकारियों की कोविड को लेकर ली बैठक। जगनलाल जाटव ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ कोविड को लेकर समीक्षा बैठक ली। कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए चेन तोड़ना आवश्यक है। इसके लिए गाइडलाइन की सख्ती से पालना सुनिश्चित करें। मरीजों के टेस्टिंग पर ध्यान दें तथा वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करें। जनप्रतिनिधियों और भामाशाहों से प्रचार प्रसार में बढ़ चढ़कर भाग लेने की भी अपील की। वहीं चक्रवाती तूफान ताऊ के खतरे से निपटने के लिए प्रशासन को अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए। भजनलाल जाटव ने बताया कि जिले में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, इसको लेकर इंदिरा रसोई और भामाशाहों के माध्यम से भोजन के पैकेट की व्यवस्था कराई गई है। वहीं कोविड को लेकर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर कोविड सेंटर खोले गए हैं, जिससे मरीजों को कोई असुविधा न हो।